हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक और ट्रेडिंग मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टर्टल ट्रेडिंग मेथड बहुत लोग सुने हैं या बहुत लोग के लिए नया है। ये एक ट्रेडिंग मेथड है जिसको रिचर्ड डेनिस ने डिज़ाइन किया था। इस ट्रेडिंग मेथड्स में हम 20 डेज डीएमए और 55 डीएमए पे हम किसी स्टॉक प्राइस पे एंट्री करते हैं और जैसे ही वो डाउन ट्रेंड आने की ओर होता है, मींस 20 डे में ख़रीदे हैं तो 10 डे डीएमए पे जब उसका प्राइस आएगा तो हम सेल आउट कर देते हैं। 55 पे परचेज़ किए हैं, 55 से जैसे ही आपका 25 या 20 डेज डीएमए पे आएगा तो बेच देंगे। डीए मीन्स डेली मूविंग एवरेज प्राइस। तो इससे इस मेथड के थ्रू मार्केट किसी भी कंडीशन में रहे, अपवर्ड रहे या डाउन ट्रेंड रहे, आपको मार्केट के जो डेली मूविंग एवरेज है उसके बेस पे आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। इसमें सिंपल दो मेथड है, 20 डीएमए पे परचेज करना है और 55 डीएमए पे परचेज करना है। 20 डीएमए वाले में 10 डीएमए पे सेल कर देना है और 55 डीएमए वाले में 30 या 25 डीएमए पे जाके आपको सेल कर देना है। प्राइस जब भी 20 डीएमए या 55 डीएमए पे आए तो आपको परचेज करना है। तो ये स्ट्रेटेजी, द टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम इज अ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी डेवलप्ड बाय रिचर्ड डेनिस, designed to capitalize on large sustained price movement in financial market. It involves a comprehensive set of rules covering market selection, positioning, sizing, entries, exit, tactics, aiming to minimize emotional based decision making. To core principle is to identify and leverage market trends to substantial return. तो ये इस तरह से बनाया गया है। इसका मेथड सिंपल से है, क्योंकि प्राइस कोई भी हो, वो 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज पे ही जाएगी। तो आपको प्राइस ना देख के उसका एवरेज प्राइस आपको 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज देखना है। तो मार्केट अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, आपको देखना है कि डीएमए उसका कितना है, उसके अगेंस्ट में आपको की एस्पेक्ट ऑफ टर्टल ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द बेनिफिट, ट्रेंड फॉलोइंग, ये मार्केट अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, आपको उसको अकॉर्डिंगली काम करना है। लिक्विड मार्केट्स मींस इसमें लार्ज कैप या मिड कैप के कुछ स्टैंडर्ड जो कंपनियां हैं उसमें करना है, मींस लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग, आपका कैपिटल आपको डिसाइड करना है, 10% अपने कैपिटल का एक ट्रेड वाइज आप ले सकते हैं। एंट्री पॉइंट मैंने बताया 20 डेज ब्रेकआउट हो या 55 डेज ब्रेकआउट हो। पिरामिडिकल ट्रेडर्स इंक्रीज, अब 55 डेज पे आपने इन ले लिया, 60 डेज आपका हो गया, मींस प्राइस बढ़ा, फिर आप एक सिप करो, मींस 10,000 का लियो तो फिर आप 2,000 का करो, फिर 70 डेज डीएमए देखो बढ़ रहा है, फिर आप दूसरा सिप करो। वो तब तक सिप करो जब तक वो अपवर्ड ट्रेंड में है। जैसे ही आपका डाउन ट्रेंड होने लगे, मार्केट प्राइस रिवर्सल होने लगे, आप प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाओ। तो आपका फंसने का चांसेस जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि आप एक दिन के प्राइस मूवमेंट या डे प्राइस मूवमेंट पे आप काम नहीं कर रहे हैं, एक सप्ताह 2 सप्ताह के प्राइस मूवमेंट पे आप काम कर रहे हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, लगभग 2.5 महीना के प्राइस मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। तो मार्केट में ऐसा कोई शेयर नहीं होता है जो तुरंत आकाश जाएगा फिर पाताल आ जाएगा। एक ट्रेंड होता है, धीरे धीरे अपवर्ड जाएगा या धीरे धीरे नीचे जाएगा। हाँ, नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा तेज़ी से होता है, बट मार्केट एक ट्रेंड पे ही काम करता है। स्टॉप लॉसेस इसमें क्या है, जैसे ही वो आपका डीएमए 55 डीएमए है तो 30 डीएमए पे आया प्राइस, मतलब आपका प्राइस से वो कम होने लगेगा, आप बेच के निकल जाओ। एग्जिट, आपको अपने स्टॉप लॉस जब हिट किया तो आप समझो इस ट्रेंड से आप बाहर हो गए, तो आप अपना ट्रेडिंग से बाहर हो गए। रिस्क मैनेजमेंट, emphasize controlling losses and preventing the capital through stop loss order which limit protect losses to traders। आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, ऐसे तो हर मेथड में करना चाहिए। बेसिकली 2% से ज़्यादा जैसे ही किसी भी ट्रेड में आपका गलत हो, आप चुपचाप उसे लॉस बुक करके निकल जाओ। ये टैक्टिक्स आपको सिर्फ बताता है कि आप डीएमए बेस पे करते हो तो आप मोर रिलायबल, मोर सस्टेनेबल मेथड्स पे काम कर रहे हो। इससे आपका चांसेस ऑफ ट्रैप का होने का बहुत कम है, क्योंकि
इंट्राडे बहुत डेंजर होता है, बहुत रिस्की होता है। हाँ, जिनके पास पैसा है वो कर सकते हैं, बट मैं कहता हूँ कि जिनके पास ज़्यादा पैसा वो कम रिस्क लेते हैं। छोटे इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क, कम पैसे होते हैं, रिस्क ज़्यादा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप सिस्टम के थ्रू चलो ना। सिस्टम का अगेंस्ट चलने से आपका लॉस होने का चांसेस भी ज़्यादा है और आप बड़े प्लेयर्स के बीच में फंस सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ना हम जैसे छोटे प्लेयर्स के ही पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। यह एक तरह से कहो तो हमारा लॉस उनका प्रॉफिट। तो हम ऐसे लॉस से बच सकते हैं। मार्केट मूव्स या ट्रेंड्स के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें तो चांसेस जो आपके लॉसेस के बहुत कम हैं और प्रॉफिट के चांसेस आपके बढ़ जाएं। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में यदि आप लॉस मिनिमाइज कंट्रोल करना सीख गए ना, तो प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल होना ही होना है। मार्केट सबको देता है, बट सही समय और सही नॉलेज के बेस पे। ऐसा नहीं है लॉटरी है, करोड़ों लोग खरीदें, एक आदमी का लॉटरी निकला। यहाँ हर कोई लॉटरी वाला है। शर्त यह है कि अपने लॉटरी निकलने का बारी का वेट करें, और वेट भी कैसे करें, सीखे, जाने, समझे और उसके अकॉर्डिंगली अपना बड़े पैसे बनाने के लिए आपका एक एक कदम भी बहुत सपोर्टिव, बहुत आपको हेल्प करेगा। शर्त यह है कि आप सिस्टम के साथ, सिस्टम के लिए करते हुए धीरे धीरे। रूल्स ऑफ टर्टल ट्रेडिंग मैंने बताया, बाय ऑन 55 डेज हाई और सेल जब आपका जैसे ले कम होता चला जाए आप बेच दो। ये मेथड्स काफ़ी रिनाउंड है, रीबैलेंस्ड है एंड बड़े बड़े लोगों के द्वारा ऑलरेडी 70-60 साल में बैक टेस्टेड किया हुआ है। तो आप भी अपना एक स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, ट्रेडिंग मेथड डेवलप कीजिए, मार्केट ट्रेंड्स को देखिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी। इससे रिलेटेड मैंने एक गूगल शीट बनाया है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप उसे भी खोल के देख के आप ट्रेंड वाइज आप मार्केट में ऑर्डर लगा सकते। देखो, कोई भी चीज़ आप शुरुआत कर सकते हैं, बाकी एक्सपर्टाइज तो कहते हैं ना, करते करते आप खुद ही हो जाओगे। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिस्कशन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग एंड शेयर मार्केट रिलेटेड टॉपिक्स। बाय।